तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक मीडियम सीख लिया था बैलेंस करना। एक एग्जांपल और अपन करते हैं उसके ऊपर, फिर अपन आज बेसिक मीडियम को डिस्कस करेंगे। चलेगा? ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ Cr2O7 2 माइनस एक्वस, ठीक, प्लस क्या है भाई SO3 2 माइनस, ये भी एक्वस है भाई। अब ये आगे बनाएगा Cr3 प्लस, ठीक है, Cr3 प्लस एक्वस, और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, सही है, ठीक है। AQ एक्वस, ये क्वेश्चन है, अपने को इसको बैलेंस करना। स्टेप नंबर 1, अब मैं स्टेप बार बार लिखूंगा नहीं भाई, मैं फटाक से काम करूंगा। अब स्टेप नंबर 1 अपना है बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्रोमियम यहाँ पे कितना है 2 बेटा, एक कैसे दिख रहा, और क्रोमियम यहाँ पे कितना है 1। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लगा देंगे। जो बचपन से आज तक 9-10 में सीखता है बैलेंसिंग, वही करना है। किसके केस में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के स्टेप नंबर 1 में। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 देखो अभी इसमें यूज हुआ, इससे पहले वाले एग्जांपल में ऑलरेडी बैलेंस थे। तो बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सल्फर देखो, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो सल्फर बैलेंस है। क्रोमियम बैलेंस नहीं था, हमने उसको क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, चलेगा। सल्फर 3 नहीं है बेटा, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, सल्फर 1 ही ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 1 हमने काम कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला था, शो द असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और क्या दिखाओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिखाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले भाई सबका ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालते हैं। इसका -2, इसका आप निकाल के देखना, चलो निकाल ही देता हूँ। 2 है तो 2x मानेंगे, इसको x की जगह क्या 2x मानेंगे क्योंकि 2 है, तो 2x प्लस इसका -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। तो बेटा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। 12 डिवाइड में आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया क्रोमियम का +6, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का -2, सल्फर का फिर से निकालो, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। सल्फर का कितना आया +4। यहाँ पे क्रोमियम का कितना है +3, ठीक है, जो चार्ज है इसमें। और सल्फर ऑक्सीजन का -2, और सल्फर का निकालोगे तो 6 आएगा, आप निकाल के देख लेना, 6 आएगा, क्लियर है। ये हमारा रूल नंबर स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। और अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी दिखाना है। सल्फर +4 से क्या हो रहा है बेटा जी, सल्फर +4 से देखो +6, तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस म्हणजे ऑक्सीडेशन। और Cr का क्या हो रहा है बेटा, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो क्या बोलूंगा इसको, रिडक्शन, क्लियर है। स्टेप नंबर 3 में मैंने बोला दिखाओ कितना ऑक्सीडेशन कितना रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज कितने से हो रहा है और डिक्रीज कितने से हो रहा है। तो स्टेप नंबर 3 है ना, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस स्टेप का नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने आपको लिखने का तरीका, आप ऐसे लिखेंगे भाई Cr +6 से Cr +3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाई 3 - 6, क्या आएगा -3। हाँ, यानी कि डिक्रीजेस बाई, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाई 3 से डिक्रीज हो रहा, हाँ, डिक्रीजेस बाई 3 फॉर ईच एटम, या ऑफ ईच एटम, है ना, ईच एटम, हर एक एटम इंक्रीज हो रहा 3 से, लेकिन याद रखना यहाँ पे एटम 2 है। अब यार अगर आप ये क्वेश्चन पहले खुद से करते तो आप गलती कर देते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी गलती नहीं होगी। यानी कि नॉर्मली आप ऐसे करते हैं, अपने को नेट इंक्रीज और डिक्रीज भी लिखना रहता, तो बेटा जी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि नेट डिक्रीज विल बी
3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि एक एटम, एक क्रोमियम 3 से कम हो रहा ना, और क्रोमियम 2 है ना बेटा जी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अरे क्रोमियम यहां पे पता चार्ज टोटल तो 6 चार्ज है ना, टोटल चार्ज 6 है ना बेटा, बोलना यार, क्यों नहीं बोल रहे हो यार, 6 है ना टोटल चार्ज। हाँ, लेकिन अपन ने 6 लिया क्या? नहीं लिया ना, अपन वो तो बैलेंस किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एटम का, अगर एक एटम 3 से डिक्रीज हो रहा तो 2 एटम 6 से, 3 एटम 9 से, 4 एटम 12 से, 12 से, हाँ 3 4 12, करेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं? अरे एक एटम 3 से हो रहा तो 2 एटम 6 से, तो एक एटम के लिए था। तो अगर आप ये कुछ ये नहीं करते तो क्या लिखते आप? नेट डिक्रीजेस बाई 3, बस बर्बाद हो जाते हैं, वहीं पे बर्बाद हो जाते हैं। ये गलती होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया तो आप गलती नहीं करें। अगर सॉल्व करने लगा था तो आप 100% गलती करते हैं। हाँ ठीक है। तो नेट डिक्रीज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे, अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सल्फर की। सल्फर का कितना है? +4 से +6। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाई कितना हो गया? 6 - 4 + 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाई 2। हाँ, ईच एटम, और टोटल एटम कितने? एक ही है, तो नेट इंक्रीज भी सेम होगा, नेट इंक्रीज बाई 2। यहाँ पे 6 से हुआ। अब स्टेप नंबर 3 में ही अपन क्या करते हैं? एक ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिससे दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो बताओ क्या करूं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 6 हो जाए। किसको 3 से मल्टीप्लाई किया? सल्फर वाले को। तो इक्वेशन को फिर से लिखो, Cr2O72 माइनस प्लस SO32 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस SO42 माइनस। ठीक है बेटा। अब किसको मल्टीप्लाई किया अपन ने? सल्फर वाले को। किससे? 3 से। दिख रहा है ना? 2 × 3 नहीं दिख रहा क्या? ठीक है। 2 दिख रहा है कि 2 भी नहीं दिख रहा? तो भाई देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर वाले में नेट डिक्रीज, जिसको नहीं दिख रहा है देख लो, नेट डिक्रीज एक एटम का 3 से था तो 2 एटम का 3 × 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे नेट इंक्रीज जो होगा, क्योंकि एक ही एटम है तो भैया भाई 3 होगा। तो 6 बराबर करना है यहाँ पे 6, तो एक ऐसा फैक्टर जिससे 6 आ जाए, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तब 6 हो गया। ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। 2 से किसको मल्टीप्लाई किया? सल्फर को। तो 2 किसको 3 से मल्टीप्लाई किया? ऑक्सीडेशन, अच्छा सॉरी, नेट इंक्रीज बाई 2 है, सॉरी, नेट इंक्रीज बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 3। ठीक है ना भाई, मैं भी इंसान हूँ ना भाई। और कौन सा गलती क्या? कुछ गलत नहीं किया। अभी बैलेंस करता, बैलेंस नहीं होता तो वापस आके चेक करता मैं, है ही नहीं। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब किसको? स्टेप नंबर 4, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O ऑन विच साइड? ऑन दैट साइड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन किधर कितना है बता दो? ऑक्सीजन किधर इतना? 7, और ये 3 3 9, 3 3 बेटा ये 3 है, ये भी 3 है, 3 3 9, तो +9 16, और ऑक्सीजन इधर जा 4 3 12। कितना कम है ऑक्सीजन? 4 कम है। किधर कम है? इधर। तो क्या करूं? 4H2 ऐड कर दूं। तो भैया ये 4H2 हमने ऐड कर दिया। अब स्टेप नंबर 5, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+, और उस साइड पे जहां पे, अब हाइड्रोजन बताओ कितना है? इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन 0 है, तो क्या कर दूं? किधर? इस साइड 8H+। अब देखो, मतलब यहाँ पे भैया स्टेप 5 में लिख देता हूँ, सब उसी में खिचड़ी पका रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ अलग अलग लिखना। Cr2O72 माइनस +3SO32 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 3SO42 माइनस +4H2। हाँ, अब देखो बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, सल्फर
3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 7, 9, 16, ऑक्सीजन 4 से 12, 4, 16, सब बैलेंस हो गए। अब चार्ज चेक करो बैलेंस है कि नहीं। स्टेप नंबर 6 मैंने बोला बेसिक मीडियम के लिए उसको डिलीट कर दो, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ आ रहा एसिडिक मीडियम है, तो स्टेप 6 को नेग्लेक्ट करेंगे। स्टेप 6 कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में बोला बेसिक मीडियम। तो स्टेप 7 क्या है, स्टेप 7 है चार्ज चेक करो बैलेंस है कि नहीं। 8 प्लस 8, 2 -2, 3 2 6 माइनस, तो कितना हो जाएगा 8 में 6 गया, 8 + 8 -8 0, अरे 0 हो जाएगा ना। 2 3 +6, 3 2 -6, 0। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस है, ये 100% सही। क्लियर हो गया। अब एक बार मैं वीडियो को भी पॉज कर रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको बिना देखे सॉल्व कीजिए, तब आपको दिमाग में आएगा कि कैसे क्या करना। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम की, ठीक है ना। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही चल रहा अपना, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही चल रहा, बस अपन किस में देखेंगे अभी, इन बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या रहता है बेटा, लास्ट जो रिएक्शन अपना बैलेंस होता है लास्ट में H+ रह जाता, और H+ का रहना मतलब एसिडिक, और OH- का रहना बोले तो बेसिक। चलिए देखते हैं अपन, क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन भाई, हाँ, BiOH3 प्लस SiOH3, हाँ अच्छा SN है क्या, SnOH3 माइनस गिव्स Bi प्लस SnOH6 2 माइनस, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को अपने को बैलेंस करने का है। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, फिर से स्टेप नंबर 1 क्या बेटा जी, बैलेंस द ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, Bi1 SN1 बैलेंस है, नो नीड टू बैलेंस, ठीक। ये अपना हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम एंड शो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो चलो अपन असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, भाई हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, इसका निकालना पड़ेगा x मान के, तो x प्लस, बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे ये 3 है, हाँ, तो -2 × 3 प्लस हाइड्रोजन का +1 × 3, तो +1 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x -6 + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे H का +1, ऑक्सीजन का -2, इसका निकालना है भाई, फिर से निकाल दो, इसका भी सेम x मान के, x प्लस -2, फिर से ये 3 बार × 3 प्लस हाइड्रोजन का +1 × 3 इज इक्वल टू 0, x -6 + 3 क्या बचा, हाँ वेरी गुड, ये माइनस भी तो है, इक्वल टू -1 होगा, क्या बात है, देखो लड़के का ध्यान है। x -6 + 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +2, ठीक है, +2 आएगा ना पक्का, ये उधर जाएगा तो +6, ये इधर जाएगा तो -3, और ये -1, क्या आ रहा भाई, कुछ भी तुम लोग बता रहे मेरे को, सही तो बता रहे, 2 आया, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। x इज इक्वल टू +2, हाँ, अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, +2, कोई दिक्कत, Bi का 0 अकेला है, H का +1, ऑक्सीजन का -2, SN का x प्लस -2 × 6 +1 × 6 इज इक्वल टू -2, x -12 + 6 इज इक्वल टू -2 +4 कितना आएगा, +4, ठीक है, चेक कर लेना, +4 आएगा, ये हो गया तुम्हारा +4। अब दिखाना है क्या भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो अब बताओ Bi +3 से क्या हो रहा बच्चा, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, मतलब रिडक्शन। और Sn का देखो आप, Sn का क्या हो रहा बच्चा, Sn का क्या हो रहा,
+2 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस म्हणजे ऑक्सीडेशन, तो ये रेडॉक्स है। अब क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ वो सीखते हैं अपन। ठीक बेटा, तो बताइए कि बी आई बोलिए +3 से बी आई 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, हाँ बोलो ना भाई, सॉरी 0 - 3 यानी कि -3, यानी कि नेट डिक्रीज बाई 3, क्योंकि भाई एक ही एटम है बी आई का, अगर 2 एटम होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो एक एटम का 3 से डिक्रीज हो रहा, टोटल एक ही एटम है ना भाई। अरे बी आई इस साइड भी एक है उस साइड भी एक है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर 2 है इस साइड एक उस साइड एक, गधे, एक ही एटम है ना, वही बी आई है, बस बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा ना, ठीक है। अब बताओ दूसरा एस एन, +2 से एस एन +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाई बोलिए 4 - 2 +2, और ये सल्फर भी कितना है भाई, सॉरी एस एन, टिन, एस एन मतलब टिन होता है, इसका रियल नाम होता है स्टैनम, इसीलिए एस एन से लिखते हैं स्टैनम, ठीक है। तो बोलो एस एन का नेट कितने टोटल एटम है, एक ही है ना, तो नेट इंक्रीज बाई +2। अब ये प्लस ये 2 है ये 3 है, ये 2 है और 3 है, दोनों को बराबर करना है तो अपने को फैक्टर भी लेना है, तो क्या करूं जल्दी बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों 6 हो जाएंगे भाई, बचपन में सब सीख लिया हमने। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, अब ये मत बोलना मेरे को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, हाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा, बी आई वाले को 2 से कर रहे हैं ना, तो इधर 2 प्लस SnOH3- बेटा किसको Sn को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इधर क्या आ जाएगा 3 गिव्स 2Bi, क्योंकि Bi को 2 से कर रहे हैं और Sn को 3 से कर रहे हैं, तो 3SnOH6 2- हो गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 4 जल्दी बोलिए, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन बताइए कितना है बेटा जी, ऑक्सीजन 3 2 6, बेटा ये भी तो है ना, पूरे के लिए 3 2 6, ऑक्सीजन 3 3 9 9 6 15, और ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा जी 6 3 18, कितना कम इस साइड 3 कम, तो क्या करूंगा, यस क्या कर दूंगा भाई 3H2, तो यहाँ पे क्या लिख दूं +3H2, ठीक है, यही पे लिखता हूँ भाई 3H2O, ये स्टेप नंबर 4, ठीक है। आप लोग बार बार रिएक्शन लिखना भाई, ऐसे ही काम मत चलाना, हाँ मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, 3H2O ये प्लस, ठीक है। अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, अब लिख देता हूँ भैया इक्वेशन 3H2O + 2BiOH3 + 3SnOH3- gives 2Bi + 3SnOH6 2-, ठीक है बेटा जी। अब अपने को स्टेप नंबर 5 में किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, स्टेप नंबर 5 हाइड्रोजन कितना है बेटा जी, हाइड्रोजन 3 2 6 + 3 2 6 12, अरे देखो ना ये 3 2 6 ये 6 12, और इधर और भी है ना, और भी है सर जी, प्लस 3 3 9, तो कितने हो गए 21 21, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी 6 3 18, इधर 21, कितना कम, किधर कम इधर, तो 3H+, बताया था ना 3H+। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। अब आ जाओ, ये बेसिक मीडियम है तो स्टेप नंबर 6 लिखेंगे बच्चा। अब स्टेप नंबर 6 एकदम आसान है, ऐड OH- आयन बोथ साइड, OH- आयन दोनों साइड क्या करना है अपने को, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, OH- आयन दोनों साइड, कितना जितना H+ हो, कितना जितना H+ हो। स्टेप नंबर 6 क्या होता है, क्या होता है, ऐड OH- आयंस बोथ साइड, नंबर ऑफ H+ should be
इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस। जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दो दोनों तरफ। कितने H प्लस है 3, तो कितना OH माइनस ऐड करूंगा 3, किधर दोनों तरफ 3 OH माइनस इधर भी और 3 OH माइनस इधर भी। हाँ, एक काम करता हूँ, स्टेप 6 में इसको लिखता हूँ, है ना, दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। BiO2BiOH3 प्लस 3SNOH3 माइनस प्लस 3H2, है ना। बेहतर होगा कि बाद में लिखो, कितने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। 2Bi प्लस 3SN। तुम लोग सोच रहे हो कि सर H2O छोड़ दिए ना, सोच रहे थे ना, देखा क्या अपना दिमाग। 2 माइनस प्लस 3H प्लस, क्या करना है दोनों साइड क्या करना है OH माइनस। कितना H प्लस है 3, तो 3 OH माइनस इधर भी और 3 OH माइनस इधर भी। ये स्टेप नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। 3 OH माइनस इधर भी, 3 OH माइनस इधर भी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब जो चीज़ कट सकता है उसको काटेंगे। अब देखो 3H प्लस और 3 OH माइनस 3 पानी। अरे बेटा H2O के अंदर क्या होता है HOH, देखना H2O है ना, H प्लस OH माइनस ना। एक पानी के अंदर एक H प्लस एक OH माइनस, तो 3 पानी के अंदर 3H प्लस 3 OH माइनस। अरे एक H प्लस एक OH माइनस एक पानी बना रहा, तो 3H प्लस 3 OH माइनस कितना पानी बनाएगा 3 पानी। तो मैं इसके जगह क्या लिख दूं 3 पानी, इसको लिखो 2BiOH3 प्लस 3SN, दिख रहा है ना, OH3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स 2Bi प्लस 3SNOH6 2 माइनस प्लस 3H2O मर जाएगा। अरे मर गया, दिख रहा है क्या 3H2 मर गया कि नहीं मर गया। अब स्टेप नंबर 7 क्या है तुम्हारा, चेक करो चार्ज चेक करो। चार्ज देखो 3 माइनस, अच्छा नहीं दिख रहा, इधर लिखेंगे अभी स्टेप नंबर 7, इधर लिखो। आप देखो यहाँ पे ये कितना माइनस है 3 माइनस -3, उसके बाद 3 माइनस है ना -6 हो गया। अरे देखो ना ये 3 माइनस और ये 3 माइनस -6। इस साइड देखो ये 2 माइनस है ना, तो 3 2 6, इधर भी -6, मतलब चार्ज बैलेंस हो गया। तुम्हारा फाइनल इक्वेशन क्या आया वो लिख देता हूँ, 2BiOH3 प्लस 3 माइनस प्लस 3OH माइनस गिव्स 2Bi प्लस 3SNOH6 2 माइनस, बस ना H2 तो खत्म हो गया। कौन सा 3H2 कट गया ना बेटा, ये लिखा ना 3OH माइनस, कौन सा उस साइड में। अरे बेटा इसी को यहाँ पे लिख दिया मैंने, वही तो मैंने बोला, या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है, ये काम कर, तुझे तकलीफ हो रही, ये ले भाई इसको उठा देना भाई, यहाँ लिख दे 3OH माइनस, ठीक है भाई, इसके लिए परेशान हो रही, क्लियर हुआ। अब चेक करो एक बार बैलेंस हुआ है कि नहीं। 2Bi SN3 हाँ, हाइड्रोजन 3 2 6 और 3 2 6 3 3 9 9 6 15 और 3 18, इधर देखो 6 3 18। ऑक्सीजन चेक करो 3 3 9 3 2 6 9 6 15 और फिर से 3 18, यहाँ भी 18, सब बैलेंस। बेसिक मीडियम में देखा OH माइनस आया और एसिडिक में क्या आ रहा था H प्लस, बस यही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम बोलेगा तो एक स्टेप ऐड कर देना, बहुत टफ है, हाथी घोड़ा है, कुछ नहीं है, चिंदी है, हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड खत्म।